नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स कोना में। आज हम मोस्ट अवेटेड टॉपिक परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूपी टेट हो या एजुकेशन से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, परसेंटेज टॉपिक ऐसी है जिसमें दो चार जो है प्रश्न, अगर हर पेपर में दो चार प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। चाहे बैचलर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बीए हो, एलएलबी हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मैथ्स के सेशन में परसेंटेज से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। चाहे बीकॉम की ही बात कर ली, बीकॉम में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है परसेंटेज से पूछे जाते हैं और सीटेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी बनेगी, 20 से 25 मिनट की भी जा सकती है। तो आराम से सारी चीज़ों को एक एक कर, और जब भी वीडियो देखिए 2 से 3 बार देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी, एक बार में नहीं समझ में आने वाली हैं। साथ ही साथ अगर पसंद आए तो वीडियो जो है लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, ताकि और भी आगे वीडियो आपको अच्छी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंट मतलब एक्स परसेंट कहीं दे दिया। एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स 100, मतलब 100 में इसकी मात्रा कितनी है। 5%, 5 इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 5% अगर लिख दिया तो 100 में परसेंट का मतलब ही होता है 100 में इसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। 15%, 20%, 22.5%, 30%, तो इसको सीधे बोलेंगे 100 में इसकी मात्रा कितनी है। 15% मतलब 100 में 15, 100 रुपये में 15 रुपया। अगर रुपये में बात करें, 100 किलो में 15 किलो, 100 मीटर में 15 मीटर। तो परसेंटेज का ये मतलब है। 22.5 हो गया तो 100 रुपये में 22.5 रुपये। तो ये जो है परसेंटेज होता है। परसेंटेज की अगर हम बात बोलें तो एक्स मीन्स मतलब एक्स 100, या एक्स परसेंट मतलब एक्स अपॉन 100। एक्स परसेंट बोल दिया तो उसको आप एक्स अपॉन 100 लिख सकते हैं। एक्स परसेंट कहीं बोल दिया तो आप उसको एक्स अपॉन 100 लिख सकते हैं। 5% बोल दें तो 5 अपॉन 100। भिन्न बदलने में आ जाता है कि 5% को इस प्रकार से बदलिए, भिन्न में बदलिए तो 5/100 आप कह देंगे 1/20। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो सीटेट उटेट में कि 450 का 35% निकालिए, इन तरीक़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 450 का 40% निकालिए। अब जो लोग मैथ में कमज़ोर है उन्हें 40% निकालना नहीं आएगा। 450 का 40% कितना होगा, तो देखिए 40% 100 में 40 रुपये, तो 400 में 40 गुणे 4 160, और 50 का 40% 20 रुपये 180। डायरेक्टली आप देख के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको परसेंटेज जो है सीखना पड़ेगा कि 300 में 30%, तो 100 रुपये में 30 रुपये। 300 में अगर 30% पूछ दे तो 100 रुपये में 30 रुपये, 300 रुपये में 30 मल्टीप्लाइड बाई 3, 90 रुपीज़। तो आप सिंपली इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है R% के हिसाब से, ठीक है, किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज कर रही है R% के हिसाब से, देन द रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन मतलब जो खपत है वो इस प्रकार से करें कि जो खर्च है वो न बढ़े। खपत में हम कितनी कमी कर दें कि जो हमारा खर्च है वो न बढ़े, या सीधा सा आप समझ सकते हैं कि वस्तु के दाम में बढ़ोतरी होने पर, व्यय पहले जैसा रखने पर, मतलब हमारा खर्चा कुछ है, वस्तु के दाम में बढ़ोतरी हो गई, तो हम अपने जो वस्तु जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना % उसकी खपत को कम कर दें कि हमारा जो पहले व्यय है जो पहले जैसा ही रहे, जो खर्च है वो पहले जैसा ही रहे। मतलब कोई वस्तु का दाम बढ़ गया फिर भी हमारा व्यय जो है पहले जैसा ही बना रहे, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो ये फार्मूला है, R अपॉन 100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये फार्मूला आप लिख लीजिए।
आर क्या है, आर जो है जिस हिसाब से रेट बढ़ा या घटा है वो चीज़ है, जिस हिसाब से रेट में बढ़ोतरी हुई है। आर परसेंट इंक्रीमेंट है तो आर जो है रेट में बढ़ोतरी परसेंटेज में है। तो आर 100 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए, वस्तु के दाम में कमी होने पर व्यय को पहले जैसा रखने पर, ठीक है, वस्तु के ये फॉर्मूला जो है, वस्तु के दाम में कमी होने पर व्यय जो है पहले जैसा रखने पर, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आर 100 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये जो है फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। देखिए, पॉपुलेशन से संबंधित जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी पी नाउ एंड सपोज इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर एनम, मतलब R% के हिसाब से एक साल में बढ़ती है। देन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, मतलब कुछ समय बाद जो इसकी जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो P1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। P1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n, पॉपुलेशन n ईयर एगो, यह प्रेजेंट का दे देगा, पूछेगा कि 5 साल पहले क्या थी। ये जो है आफ्टर मतलब 5 साल बाद क्या होगी, तो ये फार्मूला। और कहीं दे देगा 5 साल पहले क्या थी, तो पहले में ये फार्मूला पूरी तरीके से उल्टा हो जाएगा। P ये सारी चीज़ें जो है अपॉन में चली जाएंगी, ये यहाँ वाली जो चीज़ें हैं ये अपॉन में चली जाएंगी। P अपॉन 1 प्लस R के बटे 100 के पावर n, ये एगो के लिए। और अगर कमी की बात की जाए, कमी के केस में जो वो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। कमी के केस में प्लस हो जाएगा। कमी कहाँ होगी अवमूल्यन, मतलब कोई मशीन है उसका मूल्य जो है एन ईयर, मशीन है तो उसका मूल्य जो है अवमूल्यन होता रहता है। कोई मशीन है तो जैसे नई लिए तो 100% मूल्य होता है, 1 साल बाद उसका मूल्य 80% हो सकता है, 2 साल बाद 60% हो सकता है, तो इसको अवमूल्यन कहते हैं। कोई मशीन नई है तो उसका रेट जो है, जैसे मोबाइल नया है तो उसका रेट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसका रेट जो है कम होता जाएगा। तो वही मशीन के केस में जब वैल्यू जो है डिक्रीज करती है तो वहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं, एन ईयर आफ्टर एन ईयर। जैसे आज आपने कोई मोबाइल लिया, 5 साल बाद उसका रेट क्या होगा, ये कोई आपसे पूछ दे, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा P1 माइनस R बटे 100 के पावर n। एन ईयर एगो, जैसे आपने 5 साल पहले मोबाइल लिया था, कोई पूछे आज उसका प्राइस क्या है, आज मतलब आज आपके पास कोई मोबाइल है, कोई पूछे 5 साल पहले उसका मूल्य क्या था, तो उसके लिए फार्मूला होगा P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 के पावर n। यही फार्मूला जो है दोनों चारों जो है एक ही फार्मूला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ प्लस था, यहाँ पे अवमूल्यन के केस में माइनस हो गया। छठा फार्मूला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इफ़ A इज़ R% मोर देन B इज़ लेस देन A बाई, यदि A जो है कुछ परसेंट R% B से ज़्यादा है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है A जो है 10% ज़्यादा है B से, A 10% ज़्यादा है B से, देन B इज़ लेस देन A, तो B जो है A से कितना परसेंट कम है, ये क्वेश्चन परसेंट में पूछा जाता है। A B से 10% ज़्यादा है तो B A से कितना परसेंट कम है। इस तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम जो है देखे जाते हैं SSC CGL तक में। और बीकॉम का पेपर देंगे तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स रहता है, आप BHU बीकॉम का पेपर दे रहे हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, R अपॉन 100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या फार्मूला है, R अपॉन 100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 100%। R% मोर, ये 10 बोले, 20 बोले, 25 बोले, 50 बोले, 100 बोले, 200 बोले, कुछ भी बोले, आपको यहाँ पे R की वैल्यू रख देनी है। जैसे 10% बोलते, 10% ज़्यादा है तो 10 अपॉन
100 प्लस 10 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, 100/11% ज़्यादा है, 100/11% ज़्यादा है, ठीक है। और अगर जो है लेस बोले, ए इज R% लेस देन बी इज़ मोर देन ए बाई R/100 माइनस R मल्टीप्लाइड बाई 100%। इस पर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूले का यूज किस प्रकार से आपको करना है। तो ये जो है 6 फार्मूले थे। एक फार्मूला आपके लिए और है, 7वां फार्मूला। देखिए बहुत इजी फार्मूला है, कई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है सॉल्व हो जाएंगे। नेट परसेंटेज चेंज x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी वस्तु में पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटा दिया गया। वर्चुअल एलवी 2015 या 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 साल पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कि किसी वस्तु में 10% बढ़ाया गया फिर उसी में 10% कम कर दिया गया, तो लास्ट में उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, अंतिम में उसका मूल्य क्या होगा। तो इसको देखिए, बढ़ाया गया घटाया गया, अगर बढ़ाया गया तो वो प्लस होगा, घटाया गया तो वो माइनस होगा। कोई वस्तु है उसमें 10%, 600 की वस्तु उसमें 10%, तो यहाँ मूल्य की बात हम लोग नहीं करेंगे परसेंटेज में बस चलेंगे। 10% बढ़ाया गया तो 10% प्लस हो जाएगा, पहले जो है 10% बढ़ाया गया तो 10% एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10% बढ़ाएगा। फिर 10% घटाया गया, घटाने के केस में माइनस होगा तो वाई की वैल्यू -10, फिर +10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स जो है 10 है, +10 वाई जो है -10, -10 + 10 मल्टीप्लाई होगा -100/100, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये जो है -1। तो 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो उसको 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक, नेट अमाउंट। अब इसको परसेंटेज वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कोई वस्तु है उसमें 10% पहले बढ़ाया गया, तो मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 है, मान लीजिए अपने से वस्तु का मूल्य 100 है, इसमें 10% बढ़ा दिए तो इसका मूल्य हो गया 110 10% बढ़ा दिए 110, फिर इसमें 10% घटा दिए, इसका 10%, 110 का 10% जो होता है 11 होगा, तो इसमें जो है -11 कर दीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा ये 99 हो जाएगा, इसमें 11 घटेगा 99 हो जाएगा। तो 100 से 99 में कितने का अंतर हुआ, 1% का, 1% का अंतर हुआ। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट इस फार्मूले पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1 जो है हमेशा 100% होता है। ये जो बताने जा रहे हैं इससे मतलब आप चीज़ों को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जैसे कहीं 50% दे दिया तो आपको डायरेक्ट 1/2 रख सकते हैं, कहीं 33.5 दे दिया तो आप वहाँ पे 1/3 रख सकते हैं, कहीं 25% दे दिया तो वहाँ 1/4 रख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ से क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए जो 1 होता है वो हमेशा 100% होता है, कहीं 1 लिख दे तो ये हमेशा 100% है, 1 अपने आप में 100% है। हाफ 50%, 1/3 33%, मतलब कहीं 33.5% बोले तो वहाँ बात हो रही है 1/3 की, मतलब 3 भाग है उसमें से 1 भाग की बात हो रही है। यहाँ पे जो नीचे दिया जाता है वो टोटल वैल्यू होता है, जो ऊपर होता है वो वेरिएबल वैल्यू होता है। 1/4 25%, 1/5 की बात करें तो 20%, कैसे निकलता है 1/5 20%, तो 20% में क्या बोले थे x% है तो x/100, तो 20/100 मतलब 1/5। 10% तो 10/100 मतलब 1/10। इसी तरीके से 6.5 2/3%, तो ये आ जाएगा, या 1/15 तो 100/15, तो ये चीज़ आ जाएगा 6.2/3%। ये जो है आप टेबल बना सकते हैं, 1 हाफ 1/3 1/4 1/5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ठीक है। तो फिलहाल जो अगर सीटेट की परीक्षा देंगे उसमें आपके पास पर्याप्त समय रहेगा मैथ के लिए, उसमें आपको ये ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है सॉल्व कर लीजिएगा। जो एसएससी बैंकिंग या रेलवे की परीक्षा देंगे वो लोग इस तरीके से इस मेथड को जो है याद कर सकते हैं। जैसे 6.25% को 1/16 लिख सकते हैं, 125 5/4, 350 7/2। तो ये जो है ग्राफ, या 1/2 को 1/20 को 5% भी लिख सकते हैं, 1/25 को 4% भी लिख सकते हैं, मतलब उल्टा भी चलता है, ठीक, रिवर्स। ये जो है ग्राफ है, आप इसे बना सकते हैं टेबल। अब यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 15 मिनट से ऊपर का। तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।